कुछ लोगों का जिस्म रात को अचानक मफलूज क्यों हो जाता है? जब मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ तो मैं कम उम्र था। सुबह का वक्त था और स्कूल जाने में अभी कुछ देर थी जब मैं उठा और मैंने करवट लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे जिस्म ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं हरकत नहीं कर पा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा पूरा जिस्म मफलूज हो चुका है। अगरचे मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर फाल था, मेरे जिस्म के पट्टे जैसे अभी तक सो रहे थे। मेरा कमरा गर्म सा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दीवारें तंग होती जा रही हैं। मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन 15 सेकंड के बाद मैं ठीक हो गया। बाद में इस कैफियत का नाम मालूम हुआ कि उसे स्लेप पैरालिसिस कहते हैं। ये हैरानकुन हद तक काफी आम सी कैफियत है जो रात में होती है, जब दिमाग तो जाग उठता है लेकिन जिस्म वक्ती तौर पर मफलूज हो जाता है। पहली बार पेश आने वाले वाक़ये के बाद मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ और हर बार मेरा खौफ कम होता चला गया, लेकिन ये कैफियत कुछ लोगों के लिए ज्यादा असर छोड़ सकती है। कुछ लोगों को तो खौफनाक ख्वाब भी आते हैं। 24 साला विक्टोरिया से मेरी बात हुई, जिसने मुझे बताया कि उनके साथ ऐसा 18 साल की उम्र में हुआ। मैं जागी लेकिन मैं हल नहीं पा रही थी। मुझे एक अजीब सी शक्ल पर्दे के पीछे छुपी नजर आ रही थी। वो मेरी छाती पर कूदी और सबसे खौफनाक बात यह थी कि मैं चला भी नहीं पा रही थी। ये बिल्कुल असल लगा। कुछ लोगों को भूत हत्या के मरे हुए लोग भी नजर आए। कुछ ने अपने ही जिस्म के हिस्से हुआ में मुअल्लक देखे तो किसी ने अपनी ही कापी बिस्तर के साथ खड़ी देखी। कुछ लोगों को फरिश्ते नजर आए तो बाद में उनको लगा कि उन्होंने कोई रूहानी कैफियत गुजारी है। माहिरीन का मानना है कि इसी फरेब नजर ने यूरोप में चुड़ैलों और जादूगरनियों के तस्वुर को हुआ दी और शायद यही कैफियत ऐसे मामलात की भी वजह बनी हो जिसमें चंद लोगों ने दावा किया कि उनको खलाई मखलूक ने अगवा कर लिया था। माहिरीन का मानना है कि ये कैफियत बहुत पुरानी है। अदबी तारीख में कई मुसन्निफीन ने ऐसी कैफियत का हवाला दिया। मेरी शैले ने फरीन आइंस्टाइन में एक ऐसी ही पेंटिंग से मुतासिर होकर एक मंजर लिखा था, ताहम इस कैफियत पर अब तक ज्यादा तहकीक नहीं हुई थी। बुलंद जलाल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और 2020 में उन्होंने इस कैफियत का इलाज करने वाले पहले तिब्बी तजुर्बे की बुनियाद रखी। नींद तस्वीर का जरिया इमेजेस। जलाल का शुमार उन गिने चने साइंसदानों में होता है जो इस कैफियत पर तहकीक के लिए वक्त और तवानाई खर्च कर रहे हैं। वो इस कैफियत की वजूहात और असरात पर रोशनी डालना चाहते हैं ताकि इंसानी दिमाग के भेद खोले जा सके। अब तक इस कैफियत से गुजरने वाले अफराद के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी और बहुत कम तहकीकात की गई थी। 2011 में ब्रायन शार्कलेस ने सबसे जामे तहकीक की। इस वक्त वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। उन्होंने 5 दहाइयों में होने वाली 35 तहकीकात का जायजा लिया और फिर तकरीबन 36,000 रज़ाकारों की मदद से मालूम किया कि ये कैफियत काफी आम है और तकरीबन 8% अफराद इससे गुजर चुके हैं। इसमें बड़ी तादाद यानी 32% नफ्सियात के मरीजों की, जबकि 28% जामियात के तलबा हैं। शार्कलेस का कहना है कि ये बहुत नादिर बात नहीं। जलाल कहते हैं कि इसकी वजूहात भी ज्यादा पेचीदा नहीं। रात में हमारा जिस्म नींद के 4 मराहिल तय करता है, जिसमें हतमी मरहला रैपिड आई मूवमेंट का होता है और इसी मरहले में हम ख्वाब देखते हैं। ताहम इस मरहले के दौरान हमारा दिमाग पट्टों को सुनकर देता है ताकि इंसान ख्वाब के दौरान कुछ ना करे और खुद को नुकसान ना पहुंचा ले, लेकिन कभी कभार दिमाग इस मरहले के मुकम्मल होने से पहले जाग उठता है, जिसकी वजह से इंसान को लगता है कि वो जाग गया है, लेकिन दिमाग का निचला हिस्सा अभी इसे मरहले से गुजर रहा होता है और पट्टों को सुन करने के न्यूरोट्रांसमीटर भेज रहा होता है। जलाल कहते हैं कि दिमाग का सुनसरी हिस्सा मुतहर्रिक हो जाता है और आप ज़हनी तौर पर तो जाग जाते हैं, लेकिन असल में आप मफलूज होते हैं। एक वक्त था जब मुझे इस कैफियत से हर 2 या 3 रातों बाद गुजरने का इत्तेफाक होता था, लेकिन मेरी जिंदगी पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। मेरे खानदान वालों और दोस्तों के लिए एक दिलचस्प बात जरूर हुआ करती थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोलन ईसीपी का कहना है कि ये नींद में चलने जैसा है। ज्यादातर लोग जो ऐसी कैफियत से गुजरते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये बातचीत का एक मौजू जरूर बन जाता है।
लेकिन एक बदकिस्मत अक़लियत के लिए ये कैफियत मुश्किल साबित होती है। शार्टलेस की तहकीक से मालूम हुआ कि 15 से 44% ऐसे अफराद जिन पर यह कैफियत गुजरी तिब्बी तौर पर परेशान रहे। ऐसे अफराद दिन भर ये सोचते रहे कि अगली बार ऐसा कब होगा। ईसीपी का कहना है कि एक परेशानी जन्म लेती है और इंसान इससे निकल नहीं पाता, जिसका सबसे बुरा असर पैनिक अटैक बेचैनी की सूरत में हो सकता है। कुछ अफराद में ऐसी कैफियत निक्रोलिपुसी की निशानदेही भी हो सकती है। ये एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें दिमाग नींद के अमल पर काबू नहीं रख पाता और मुतासरा अफराद किसी भी वक्त सो सकते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये कैफियत इस वक्त आम होती है जब नींद की कमी हो। ताहम इस कैफियत के इलाज का सबसे आम और मुफीद हल आगाही है, जिसमें मुतासरा अफराद को इसकी साइंसी वजूहात के बारे में बताया जाता है ताकि उनको इल्म हो कि उनको किसी किस्म का खतरा नहीं। ज्यादा संजीदा केसेस में अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें इंसान की परेशानी का इलाज किया जाता है। नींद तस्वीर का जरिया इमेजेस ये भी पढ़िए। मौत का शूरी तजुर्बा करने वाले लोग जिन्हें जिस्म में वापस लौटने का एहसास हुआ, क्या ख्वाब मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात का पता दे सकते हैं। हम एक से ज्यादा ज़ुबानों में ख्वाब कैसे देख सकते हैं। ताहम इस कैफियत का सबसे ज्यादा असर फरेब नज़र की सूरत में होता है। आमतौर पर ऐसी कैफियत में नजर आने वाले फरेब खौफ का जरिया हुआ करते हैं, लेकिन साइंसदानों का ये भी मानना है कि उनसे इंसानी दिमाग के बारे में हैरान कुन मालूमात भी मिलती है। जब इंसान इस कैफियत में दाखिल होता है तो दिमाग का मोटर कॉर्टेक्स जिस्म को सिग्नल भेजकर उसे हरकत करने के लिए कहता है, लेकिन पट्टे सुन हुए होते हैं तो दिमाग को उन सिग्नल्स का जवाब नहीं मिलता। जलाल कहते हैं कि इन्हिता दिमाग इस खला को पर करता है और एक वजाहत घर लेता है कि पट्टे क्यों हरकत नहीं कर रहे। इसीलिए बहुत से ख्वाबों में इंसान को कोई चीज अपने जिस्म को दबाए हुए महसूस होती है। इसीलिए चंद साइंसदानों का मानना है कि इंसानी दिमाग कहानी सुनाने वाली मशीन है, क्योंकि दिमाग खुद से किसी चीज का मतलब तलाश करने के लिए एक ड्रामाई वजाहत तैयार कर लेता है। क्रिस्टोफर फ्रेंच यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में नफ्सियात की रिसर्च टीम के सरबराह हैं। उन्होंने ऐसे तजुर्बात करने वाले लोगों से मिलते हुए एक दहाई बताई है। वो कहते हैं कि चंद ख्वाबों की वजाहत करना मुश्किल होता है। उनके तजुर्बे में लोगों ने एक काली बली, छेटी पर लेटे हुए मुर्दा शख्स और एक पुरस्रार भूत जैसे किरदार का जिक्र किया। इतालवी लोगों ने चुड़ैलों का जिक्र किया। एक और तहकीक में जलाल ने एक जैसी उम्र और सिंफ के लोगों के तजुर्बात का अहाता किया जिनका ताल्लुक डेनमार्क और मिस्र से था। उनको मालूम हुआ कि मिस्री लोगों में ये कैफियत ज्यादा आम थी और वो उसकी किसी मावराई अंदाज में वजाहत को ज्यादा आसानी से कबूल करने को तैयार थे। मिस्री रजाकार भूतों और जिन्नात पर यकीन रखते थे और उन पर यह कैफियत ज्यादा देर तारी रही। जलाल का ख्याल है कि मावराई तस्वुरात का खौफ लोगों को इस कैफियत से ज्यादा खौफजदा भी कर देता है और इसी परेशानी की वजह से ये कैफियत ज्यादा तारी होती है, जो जहन और जिस्म में ताल्लुक का इजहार है। वो कहते हैं कि जब आप परेशान होते हैं तो नींद का निज़ाम टूट फूट का शिकार हो जाता है और इसीलिए कैफियत होने का इम्कान बढ़ जाता है। फर्ज करें आपकी दादी ने आपको बताया कि कोई चीज रात को आकर हमला करती है, तो इसी खौफ से आपके जहन के मखसूस हिस्से अलर्ट हो जाते हैं। फिर नींद के दौरान आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, मैं हल नहीं सकता, वो चीज यहाँ पहुंच गई।